नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सरकारी कर्मचारियों को 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ते का ऐलान, सरकार ने जारी की अधिसूचना। छोटे बच्चों के लिए 16 फरवरी से खुल सकते हैं स्कूल, 14 को होने वाली मंत्रिमंडल में फैसला लेगी सरकार। हिमाचल में डॉक्टरों की 2 घंटे पेन डाउन स्ट्राइक, पंजाब की तर्ज पर वेतनमान के लिए अड़े। जेबीटी प्रशिक्षुओं का सब्र टूटा, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के बाहर धरने पर बैठे भावी शिक्षक। मनाली में ऑनलाइन होगी ग्रीन टैक्स की वसूली, फास्टैग से कनेक्टेड देश का पहला प्रशासनिक बैरियर हुआ चालू। सुंदरनगर में 600 मीटर गहरी खाई में गिरी बारातियों की कार, 2 युवकों की दर्दनाक मौत, 3 घायल। डहर में खाना बनाते वक्त झुलसी 55 वर्षीय महिला, नेरचौक मेडिकल कॉलेज में तोड़ा दम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों को 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने का ऐलान कर दिया। इससे राज्य के सरकारी खजाने पर 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को डीए का तोहफा दिया है। सरकार के वित्त विभाग ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर इसे मौजूदा दर से 28 से 31% कर दिया है। ये 1 जुलाई 2021 से लागू माना जाएगा। राज्य सरकार के सभी नियमित कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। 3% अतिरिक्त डीए की अदायगी मार्च महीने में फरवरी 2022 के वेतन के साथ नकद की जाएगी, जबकि 1 जुलाई 2021 से 31 जनवरी तक एरियर कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में डाला जाएगा। जो कर्मचारी इस बीच रिटायर हुए हैं या जिन्होंने जीपीएफ खाता बंद कर दिया है या अंशदायी पेंशन योजना के तहत आते हैं, उन्हें डीए का एरियर 1 जुलाई 2021 से मार्च 2022 में फरवरी के वेतन के साथ नकद दिया जाएगा। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश में कोविड के मामले कम होने के बाद अब सरकार छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल खोलने पर फैसला ले सकती है। इस बारे में शिक्षा मंत्री ने संकेत दिए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि 14 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होनी है और बैठक में चर्चा की जाएगी कि अब छोटे बच्चों के लिए कब से स्कूल खोले जाएं। विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है कि अब स्कूलों को खोल देना चाहिए, लेकिन अंतिम फैसला कैबिनेट में ही होगा। बता दें कि समर स्कूलों में 9वीं से 12वीं की कक्षाएं रेगुलर चल रही हैं। वहीं विंटर क्लोजिंग स्कूलों में 15 फरवरी तक अवकाश है। ऐसे में अब यदि कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो 16 फरवरी से छोटे बच्चों के लिए स्कूल खुल सकते हैं। हिमाचल में गुरुवार को डॉक्टरों ने 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की। इसके चलते अस्पतालों में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी रही। पंजाब की तर्ज पर वेतनमान पर अड़े हिमाचल के डॉक्टर हड़ताल पर उतर आए हैं। गुरुवार को प्रदेश भर में डॉक्टरों ने सुबह 11:30 बजे तक ओपीडी बंद रखी। हालांकि इस दौरान आपात सेवाएं जारी रही। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन पंजाब की तर्ज पर पे कमीशन का लाभ न मिलने से आक्रोशित है। हिमाचल सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को 1/1/2016 से छठे वेतनमान के लाभ देने की घोषणा कर रखी है। प्रदेश में 1978 से ही पंजाब पे स्केल को लागू किया जा रहा है, इसलिए मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन भी पंजाब की तर्ज पर नए वेतनमान के लाभ के लिए अड़ गई है। इसे लेकर एसोसिएशन द्वारा बीते सप्ताह ही राज्य सरकार को नोटिस दिया गया। यदि सरकार इनकी मांग पूरी नहीं करती है तो आने वाले दिनों में मेडिकल ऑफिसर फुल हड़ताल पर जा सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक कैंथला ने बताया, उनकी ये हड़ताल आने वाले 7 दिनों तक जारी रहेगी। हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जो मरीज हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं उन्हें असुविधा हो, लेकिन हमें मजबूरन स्ट्राइक में आना पड़ा। इस स्ट्राइक में हमारे साथ जो है हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वेटनरी ऑफिसर्स हैं, डेंटल मेडिकल ऑफिसर्स हैं
और जो हमारे मेडिकल कॉलेज के टीचर एसोसिएशन वो भी हैं, और आरडीए के जो डॉक्टर्स हैं वो भी एसोसिएशन इस स्ट्राइक में हमारे साथ है। और एक है, ये आपको जैसे मालूम ही होगा कि अभी जो पे कमीशन सरकार ने लागू किया है उसमें कुछ विसंगतियाँ रही है, जिसके खिलाफ हमारे जो स्टेट एसोसिएशन है, जो हमारी संघर्ष समिति बनी है, संयुक्त संघर्ष समिति, उन्होंने सरकार को डिमांड भेजा था कि कुछ इसमें विसंगतियाँ उनको दूर किया जाए, लेकिन सरकार ने उस पर कोई विचार नहीं किया। तो मजबूरन हमें उसके विरोध में हमें आज 2 घंटे की पेन स्ट्राइक में हमें आना पड़ा है। 4 साल से कमीशन का रिजल्ट निकलने का इंतजार कर रहे जेबीटी प्रशिक्षुओं के सब्र का बांध अब टूट गया है। सरकार की तरफ से मिल रहे महज खाली आश्वासन के चलते उन्होंने अनशन का रास्ता अपनाया है। जेबीटी प्रशिक्षुओं का एक धड़ा गुरुवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कार्यालय के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठ गया। जेबीटी व डीएलएड प्रशिक्षक संघ ने कहा कि राज्य सरकार ने स्कूलों में जेबीटी के खाली पदों को भरने के लिए वर्ष 2019 को कर्मचारियों का चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भर्तियां निकाली थी। वर्ष 2019 में हजारों प्रशिक्षुओं ने कमीशन का पेपर दिया था, मगर अभी तक इसका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। इसी तरह वर्ष 2020 में जेबीटी के लिए बैच वाइज भर्ती हुई थी, जिसका परिणाम भी घोषित नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि परिणाम को जल्द घोषित कर सभी चयनित प्रशिक्षुओं को नियुक्तियां दी जाएं। उधर जेबीटी के दूसरे धड़े से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ओक ओवर में मुलाकात की और अनशन पर बैठे प्रशिक्षुओं की बात को गलत ठहराया। मनाली घूमने आने वाले सैलानियों के लिए पर्यटन नगरी में नई शुरुआत हुई है। अब उनके समय की भी बचत होगी और सैर का भी मजा आएगा। पर्यटन नगरी मनाली में बाहरी राज्यों के पर्यटक वाहनों से लिए जाने वाले ग्रीन टैक्स की वसूली ऑनलाइन शुरू हो गई है। फास्टैग से कनेक्टेड देश के पहले प्रशासनिक वैरियर का उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने गुरुवार को विधिवत रूप से शुभारंभ कर दिया। अब तक देश में चल रहे टोल प्लाजा में फास्टैग से फीस काटी जाती है, लेकिन मनाली का ग्रीन टैक्स वैरियर देश का ऐसा पहला फास्टैग कनेक्टेड वैरियर बना है जो प्रशासन के अधीन है। इसके लिए जिला प्रशासन का NHI और IHMCL के साथ करार हुआ है। जी बिल्कुल, ये जो ग्रीन टैक्स बैरियर है ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों अनुसार इसको शुरू किया गया था, और अभी तक जो है यहाँ पे जो भी स्टेट के बाहर से व्हीकल्स आते हैं उनसे मनाली और आसपास के क्षेत्रों में स्टेबिलिटीज़ बनाने के लिए जो ये चार्ज लिया जाता था, ये कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पे करी जाती थी। सो इसको अब फास्टैग के साथ इंटीग्रेट किया गया है और इसमें हमें बहुत सहयोग रहा। जो IDFC है, एक्वायरिंग बैंक, जिन्होंने हमें ये सेटअप करने में मदद करी, NPCI और IHMCL जिनके साथ हमने MOU किया इसको सेटअप करने के लिए। तो इससे अब डेफिनेटली जो टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे जो लंबी लंबी कतारें लगती थी उससे निजात मिलेगी, और साथ ही साथ जो है उसकी पूरी फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। हमारे पास डेटा भी रेडली अवेलेबल रहेगा कि किसी पर्टिकुलर दिन में कितने व्हीकल्स आए हैं और कितने व्हीकल्स मनाली एंटर किए हैं। सुंदरनगर में बारातियों की गाड़ी के 600 मीटर गहरी खाई में गिर जाने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा धारगांव के पास पेश आया, जिसमें 3 युवक भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। सुंदरनगर में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की जान चली गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार सुंदरनगर अस्पताल में चल रहा है। मृतकों की शिनाख्त पवन पुत्र मणिराम गांव त्रिहिणी और अजय पुत्र मस्तराम गांव रोपड़ी तहसील सुंदरनगर के तौर पर हुई है। हुआ यूं कि सुंदरनगर के हराबाग से एक बारात धार गाँव गई थी। इस दौरान वापसी पर SUV कार 600 मीटर गहरी खाई में गिर गई। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और बारात में शामिल लोगों ने घायलों को सड़क तक पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही 2 युवकों ने दम तोड़ दिया। घायलों में शेर सिंह, शिवम कुमार और संदीप कुमार के नाम शामिल हैं। SDM सुंदरनगर ने बताया कि प्रशासन की तरफ से मृतकों के परिवार को 50,000 व घायलों को 10-10 हजार की फौरी राहत दे दी गई है। आज चौकी डहर के क्षेत्र के अंतर्गत धार गांव पड़ता है, उसमें एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक गाड़ी XUV 300 काफ़ी गहरी खाई में चली गई, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और 3 लोग जो गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको की अस्पताल में जो उपचाराधीन है। और इस बारे में पता चला कि ये बारात थी जो हराबाग से धार की तरफ गई थी और वापसी में धार से भी हराबाग के लिए आ रहे थे। तो इसी दौरान उनकी जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है, तो जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सुंदरनगर के डहर में गुरुवार को खाना बनाते वक्त एक महिला बुरी तरह से झुलस गई और घावों को ना सहते हुए उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
डहर में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा पेश आया। रसोई घर में चूल्हे पर खाना बना रही 55 वर्षीय शकुंतला पत्नी लेखराम 70% झुलस गई। महिला की चीखों पुकार सुनकर पड़ोसियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया और पीड़िता को CHC डहर पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उसे नेरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। यहां घावों के ताव न झेलते हुए महिला ने दोपहर बाद दम तोड़ दिया। DSP सुंदरनगर दिनेश कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। आज सुबह डहर चौकी में एक इन्फॉर्मेशन मिली कि 11 बजे एक लेडी शकुंतला देवी वाइफ ऑफ लेखराम, एज उनकी 55 ईयर है, वो घर में अपने खाना बनाते हुए वो अचानक जल गई। तो जिस पर उनके पड़ोस के लोगों ने उनको वहाँ से बचाया है और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ से उन्हें नेरचौक के लिए रेफर किया है। तो ये मामला पुलिस के पास रिपोर्ट हुआ और इसमें हम पुलिस जाँच कर रही है। चलते चलते में नजर डालेंगे इन बड़ी खबरों पर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया 10वीं कक्षा की टर्म 1 लिखित परीक्षा का परिणाम। 89,863 छात्रों ने दिया था एग्जाम। सुंदरनगर में 2 गुटों में जमकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। कनिष्ठ सहायकों की पदोन्नति में देरी पर भड़के कर्मचारी, सचिवालय के बाहर गेट मीटिंग कर निकाला गुस्सा। तीसरी लहर में 11,000 मरीजों को ऑनलाइन मिली संजीवनी ऐप के जरिए डॉक्टरों से ली सेहत से जुड़ी जानकारी। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना ना भूलें। शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।